जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल फोन से रिलेटेड टॉप 10 सरप्राइजिंग फैक्ट्स के मुतालिक जानेंगे। तो चलते हैं अपनी आज की एक और दिलचस्प वीडियो की जानिब। मगर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हम बार बार मिल सकें और आप तक ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस पहुंच सकें। लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। दोस्तों, अगर मोबाइल के कीबोर्ड की बात की जाए तो मोबाइल का कीबोर्ड हमेशा कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह होता है। इसे कीबोर्ड कीबोर्ड कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि मोबाइल फोन का कीबोर्ड एबीसी फॉर्म की बजाय क्यूबरेटिक फॉर्म में क्यों होता है? क्यूबरेटिक कीबोर्ड में एफ और जी के साथ वो सारे अल्फाबेट मौजूद होते हैं जिन्हें हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह क्यूबरेटिक कीबोर्ड का फायदा ये होता है कि टाइपिंग करने में आसानी होती है और इस कीबोर्ड से टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज होती है। आपको आजकल मार्केट में बहुत से फास्ट चार्जर मिल जाएंगे। ये चार्जर मोबाइल फोन की बैटरी को जल्दी चार्ज कर देते हैं। कुछ मोबाइल मार्केट वाले ये कहते हैं कि फास्ट चार्जर आपके मोबाइल की बैटरी को डैमेज कर सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। असल में ऐसा फास्ट चार्जर मोबाइल फोन को ज्यादा करंट मुहैया करता है जिससे मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाता है और ऐसा चार्जर मोबाइल फोन की बैटरी को 70 या 80% जल्दी चार्ज करने के बाद आगे आहिस्ता चार्ज करता है। इस तरह मोबाइल फोन को कोई भी खतरा नहीं होता। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक हम सब 3G यूजर थे। इसकी स्पीड आज के मुकाबले में कम होती थी और अगर कोई 2GB डेटा भी परचेज कर लेता था तो काफी टाइम चल जाता था। लेकिन जब 4G आया तो लोगों का मोबाइल डेटा जल्दी खत्म होना शुरू हो गया। इसलिए लोग आज ये समझते हैं कि 3G डेटा कम कंज्यूम होता है, लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। 3G और 4G एक जितना डेटा यूज करते हैं, इनमें फर्क सिर्फ स्पीड का है। 3G डेटा 4G डेटा की निस्बत आहिस्ता चलता था, इसलिए इस पर कम MB ज्यादा वक्त के लिए चलते थे। आप सब ये बात तो जानते होंगे कि 4K डिस्प्ले का मोबाइल फोन बहुत अरसा कबल मार्केट में आ चुके हैं। इनको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये हाई क्वालिटी देते हैं। हकीकत बात ये है कि मोबाइल फोन के अंदर 4K डिस्प्ले बिल्कुल यूजलेस है। असल में 4K रेजोल्यूशन लार्ज डिस्प्ले के लिए जबरदस्त होता है, मगर मोबाइल फोन की स्क्रीन छोटी होती है, इसलिए डिस्प्ले मोबाइल फोन में यूजलेस कहलाया जाता है। इसका एक और नुकसान ये है कि ये मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। आपने अक्सर लोगों को यह मशवरा देते हुए सुना होगा कि मोबाइल फोन अगर चार्जिंग पर है तो उसे इस्तेमाल करने से ग्रेज किया जाए। नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको ये मशवरा दे तो आपने उससे इसकी वजह जरूर पूछनी है। असल में वो भी इसकी वजह से आगाह नहीं होता और वो सुनी सुनाई बातें आगे फैलाता है। प्रैक्टिकली मोबाइल फोन चार्जिंग पर हो तो उसे इस्तेमाल करने का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। ये बात जरूर है कि सूरत में क्योंकि मोबाइल फोन रन हो रहा होता है इसलिए उसकी चार्जिंग स्लो हो जाती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हों तो कोई भी हमें बआसानी सिम कार्ड के जरिए ट्रैक कर सकता है। मोबाइल फोन के IMEI नंबर से जिस भी मोबाइल फोन में सिम हो उसकी करंट लोकेशन पता चल जाती है। शायद आपने कई मूवीज में देखा होगा कि मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया जाता है ताकि कोई ट्रैक ना कर सके, लेकिन हकीकत में अगर आप इस मोबाइल का सिम कार्ड निकाल भी लें तो भी मोबाइल की लोकेशन पता चल जाती है। इसकी वजह GPS होता है। अगर मोबाइल से सिम निकाली जाए मगर मोबाइल फोन ऑन हो तो उस मोबाइल का GPS उसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेटर भेजता रहता है। इस तरह उस मोबाइल फोन की लोकेशन का पता चल जाता है। आप सबने ये बात तो सुनी होगी कि स्मार्टफोन रेडिएशन पैदा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मोबाइल को हार्ट के करीब नहीं रखना चाहिए। असल में मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा करता है जो कि ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सेफ होती है। इस तरह मोबाइल से निकलने वाली ये रेडिएशन इतनी हीट पैदा नहीं करती जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हो। दोस्तों, आजकल के दौर में इंटरनेट इतना जरूरी हो गया है कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। इवन अब तो रेस्टोरेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस दी जाती है ताकि लोग इस तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा वाईफाई यूज करना कभी भी महफूज नहीं होता। कोई भी हैकर इस तरह का सेम कनेक्शन इस्तेमाल करते हुए आपकी डिवाइस तक रसाई हासिल कर सकता है। ज्यादातर छोटे हैकर्स इन्हीं पब्लिक वाईफाई को टारगेट करते हैं। खासतौर पर ऐसे वाईफाई को इस्तेमाल करते हुए कभी भी अपने बैंकिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल ना करें, वरना आप किसी भी भारी रकम से हाथ धो सकते हैं। दोस्तों, आप सबके घर में टीवी तो जरूर होगा जिसे रिमोट से हैंडल किया जाता है। आप सबके साथ कम से कम एक बार तो ऐसा जरूर हुआ होगा जब टीवी के रिमोट ने काम करना छोड़ दिया होगा और कभी तो टीवी को कंट्रोल करने के लिए रिमोट बिल्कुल टीवी के पास ले जाना पड़ा होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप अपने मोबाइल से रिमोट की प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल का कैमरा ओपन करना है और रिमोट के मोबाइल के कैमरे के सामने करके कोई भी बटन दबाना है। अगर उसके बाद मोबाइल स्क्रीन पर रेड या पिंकिश सी लाइट जले तो इसका मतलब ये है
कि आपके रिमोट के इंफ्रारेड सिग्नल बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहे हैं और आपको सेल चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका रिमोट ही खराब होगा तो मोबाइल स्क्रीन पर लाइट ही नहीं चलेगी। दोस्तों, जब घर में किसी भी तरह का काम हो रहा हो तो बहुत सी चीजों को नापने की जरूरत होती है, जिसके लिए एक मेजर टेप जरूरी होती है। इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल से भी चीजों का मेजरमेंट कर सकते हैं? वेल, इसके लिए आपको साइजअप नामी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत होगी। इसकी मदद से आपने जिस भी चीज को नापना हो उसके ऊपर मोबाइल रखेंगे और जहां तक नापना है वहां तक मोबाइल ले जाएंगे। इस तरह बआसानी किसी भी चीज का साइज नाप सकते हैं। होप सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।